आज इस मैच को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। सबसे पहले तो मैं ये एक बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा कि ये न्यूजीलैंड मैच जीत गया हुआ था। 100% न्यूजीलैंड मैच जीत गया हुआ था, लेकिन इस सिर्फ एक गलती की वजह से न्यूजीलैंड मैच हार गया। और वो गलती ये थी कि न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया, इंग्लैंड को स्टार्ट में ही प्रेशर में रखा और विकेट्स जो हैं वो न्यूजीलैंड की एक के बाद एक गिरती रहीं, जिसकी वजह से जो टारगेट न्यूजीलैंड को सेट करना चाहिए था वो नहीं किया। और इंग्लैंड को पता लग गया था कि ये टारगेट जो न्यूजीलैंड सेट किया ये अचीवेबल है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये अचीव नहीं हो सकता। और इंग्लैंड ने स्टार्ट ही से एक मैं समझता हूँ एक बेस्ट अप्रोच के साथ वो मैदान में उतरे। जब न्यूजीलैंड के ओपनर्स बैटिंग कर रहे थे, टिम सेफर्ट और फिन एलन, तो ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड आराम से 200 स्कोर कर लेगा। लेकिन उसके बाद जब पार्टनरशिप ब्रेक हुई और उसके बाद जब रचिन रविंद्रा हैं, उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी न्यूजीलैंड को कि ये हमारे वन डाउन प्लेयर हैं, बहुत अच्छी बैटिंग करेंगे। लेकिन ये है कि रचिन रविंद्रा की जल्दी आउट होने से प्रेशर जो है वो दोबारा न्यूजीलैंड की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि वो एक मेन खिलाड़ी हैं। और अगर वो भी थोड़ा स्कोर कर लेते तो जो न्यूजीलैंड ने जो टोटल किया वो इससे कई गुना ज़्यादा हो सकता था, क्योंकि स्टार्ट बहुत अच्छा मिल गया था आपको। लेकिन उसके बाद जब ग्लेन फिलिप्स आए हैं, फिलिप्स ने भी बहुत दुआदार बैटिंग की है, उन्होंने भी इंग्लैंड के बॉलर्स को प्रेशर में रखा है और एक अच्छी नॉक खेली है। और ग्लेन फिलिप्स के आउट होने के बाद कोई भी न्यूजीलैंड का कोई भी बैटर जो है वो जिम्मेदारी के साथ बैटिंग नहीं कर सका और सब एक के बाद एक आउट होते चले गए, जिसके बाद जो ग्रिप है वो इंग्लैंड के बॉलर्स ने पूरे तरीके से अपने हाथ में ले ली थी। और जो मैं समझता हूँ जो बॉलिंग की है इंग्लैंड के स्पिनर्स ने, आदिल रशीद ने, रेहान ने और विल जैक्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, पूरा एडवांटेज कंडीशन का उठाया। और एक मैं समझता हूँ कि एक प्लानिंग के साथ लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम एक प्लानिंग के साथ खेल रही है, और इसका सारा क्रेडिट मैं समझता हूँ कैप्टन को जाता है, जिस तरह उन्होंने टीम को लीड किया फ्रॉम द स्टार्ट। और न्यूजीलैंड को जो टोटल जो था 180-90 हो सकता था, लेकिन उन्होंने उसको जो है 159 पे रिस्ट्रिक्ट किया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इंग्लैंड की तरफ से, अगर हम बात करें कि उन्होंने जो है न्यूजीलैंड को इतना बड़ा टोटल खड़ा नहीं करने दिया। बात करना चाहूँगा इंग्लैंड की। इंग्लैंड के जो ओपनर्स हैं फील्ड साल्ट और जोस बटलर, वो देखें जब से ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है फील्ड साल्ट जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे और जोस बटलर भी फॉर्म में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद न्यूजीलैंड ने 2 विकेटें तो ले ली, लेकिन इंग्लैंड की टीम प्रेशर में नहीं आई। इसका क्रेडिट किसे जाता है? इसका क्रेडिट जाता है कैप्टन को, कि जो उन्होंने नॉक खेली है, पाकिस्तान के अगेंस्ट 100 किया है और मैच फिनिश करके गए हैं। इसी तरह यहाँ पे भी उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, वो दिया टीम को। ऐसा नहीं है कि 2 आउट हो गए तो वो भी जो है हाथ पाँव भूल गए जिस तरह बाकी टीम्स करती हैं। तो लेकिन उन्होंने एक जिम्मेदाराना बैटिंग के लिए एक पार्टनरशिप बिल्ड की, स्कोर को आगे लेके गए, क्योंकि उन्हें पता था कि कैप्टन जो है वो कि ये टारगेट जो हमने इनको ज़्यादा नहीं बनाने दिया, 180-90 नहीं करने दिया, ये रीचेबल है। उसी माइंड सेट के साथ इंग्लैंड जो है वो मैदान में उतरा है और 2 विकेट्स लूज़ करने के बावजूद उन्होंने मोमेंटम लूज़ नहीं किया। और हैरी ब्रूक के आउट होने के बावजूद मैं ये समझता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो टॉम बेंटन है और सैम करन, उन्होंने कितनी अच्छी बैटिंग की है। ये दूसरी टीम को सीखना चाहिए कि चेज़ कैसे करती हैं। ये नहीं कि अगर ऊपर से आपके ठीक है विकेट्स चली गई हैं, कैप्टन ने स्कोर किया, उसने कॉन्फिडेंस दिया और बाकी मिडल ऑर्डर ने भी उसको आगे लेके गए हैं, कंटिन्यू किया। ये नहीं कि हाथ पाँव भूल गए और आउट हो गए। तो मैं समझता हूँ कि दूसरी टीम को भी इनसे सीखना चाहिए कि चेज़ कैसे करते हैं इस क्रंच सिचुएशन में या प्रेशर वाली गेम में। बेशक जो न्यूजीलैंड का स्कोर इतना ज़्यादा नहीं था, ये मैं एग्री करता हूँ, लेकिन फिर भी आप जो है सुपर 8 का मैच खेल रहे हैं, प्रेशर तो होता ही है। लेकिन जिस तरीके से इंग्लैंड ने अपने मैं समझता हूँ साइकोलॉजिकली एक बहुत ज़बरदस्त उन्होंने प्रेशर को जज किया और बहुत अच्छी तरीके से जिस तरह एक जिम्मेदारी नज़र आती है ग्राउंड पे, उस तरह वो खेले हैं। बैट्समैन आपस में उनकी डिस्कस भी कर रहे थे और नेट रन रेट को भी उन्होंने ज़्यादा जंप नहीं करने दिया। और जब विल जैक्स आए हैं तब भी गैप था, आपके ऑलमोस्ट 40-45 रन चाहिए थे 20 to 22 बॉल्स पे, लेकिन जिस तरह उन्होंने एग्जीक्यूशन दिखाई है और बैटिंग की है, उसको मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा क्रेडिट मैं विल जैक्स को दूंगा। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग खेली है और साथ उनके रेहान अहमद, उन्होंने भी शॉट्स खेली हैं। कोई न्यूजीलैंड के बॉलर्स को उन्होंने जिस तरह आउट हुए हैं जब सैम करें तो प्रेशर में आ गए थे, उन्होंने उस प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं किया और मैं स्टेप बाय स्टेप मैच को लेके चले और एंड तक लेके जाना था। उन्होंने यही सोचा था कि हमने एंड तक अगर गया मैच तो हम जीत जाएंगे, और वही हुआ। आपने देखा कि विल जैक्स और रेहान अहमद ने जिस तरह की बैटिंग की है, न्यूजीलैंड के स्पिनर्स को, सेटनर को, हर किसी को उन्होंने हिट किया है और इन दी एंड रिज़ल्ट आपके सामने मैच जो है वो इंग्लैंड जीत गया 4 विकेट से। तो ये होती है प्लानिंग। ये जब आप इस माइंडसेट के साथ चलते हैं कि नहीं हमने जीतना है, तो 90-95% चांस ये होते हैं कि आप मैच जीत जाएंगे। तो ये बहुत मैटर करता है क्रिकेट फील्ड में। तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान की नेशन भी ये मैच जारी बात है देख रही थी बहुत, और पाकिस्तान यही चाहता है कि इंग्लैंड मैच जीते ताकि
पाकिस्तान की होप अभी भी हो कि वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकते हैं। कुदरत का निज़ाम जो है यहाँ पे पाकिस्तान को फेवर कर गया है, लेकिन अब देखना पड़ेगा हमें नेक्स्ट मैच में जो कि श्रीलंका के साथ है पाकिस्तान का, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है क्योंकि अब पाकिस्तान को ये इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, 60 to 70 रन्स अगर आप पाकिस्तान पहले बैटिंग करते हैं तो उन्हें 200 या जितना भी स्कोर करते हैं तो उन्हें 60 to 70 के मार्जिन से श्रीलंका को हराना होगा। और अगर चेज़ कर रहे हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर चेज़ कर रहे हैं पाकिस्तान तो उनको 12 से 13 ओवर में स्कोर चेज़ करना होगा जितना भी श्रीलंका जो है वो बनाए। तो मैं समझता हूँ ये मुश्किल नहीं है, T20 में हो सकता है। अगर आपको एक होप नज़र आई है तो आप उसको ज़रूर यूटिलाइज़ करें और कोशिश करें, हो सकता है पाकिस्तान बाउंस बैक कर जाए। तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में इतनी एबिलिटी है कि वो श्रीलंका को इतने मार्जिन से हरा सके, या फिर हम यही समझेंगे कुदरत का निज़ाम का होने के बावजूद पाकिस्तान एक्सपोज हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अली ऑन क्रिकेट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वेयर पैशन मीट्स एनालिसिस। थैंक यू सो मच।